चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव करम, भाव करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परेठिया
कम कलंकिड़वी अपालद्दौ जैन परूं ते परम पुड़वेवी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि जो जीव अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव का मतलब ये है कि अपने आप को आत्मा जानते हैं, मानते हैं और आत्मा रूप ही रमण करते हैं, वे जीव उनको केवल ज्ञान और अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी फल के रूप में। समझ में आया? आत्म अनुभव, अपने आत्मा का अनुभव करना कि मैं तो चेतनेश्वरी भगवान आत्मा हूँ, शरीर रागादिक मैं नहीं हूँ। तो इसका फल क्या है? अविनाशी सुख है। इसे भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आया भैया? और पर द्रव्यों के लक्ष्य से जो शुभ अशुभ भाव होते हैं वह तो राग है और वो संसार का कारण है। होंगे आप गाथा का पाठ करते हैं। अपन तो आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस होय केवल ज्ञान एवं अखे आनंद परिणमे। आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करता हुआ कौन सा फल है जो नहीं मिलता है? तो कहते सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है। पर्याय में सब कुछ क्या चाहता है? जी त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दें भयभंत। समझ गए? अब उसकी पर्याय में आनंद आ गया आत्मा का अनुभव करने से, यानी अब तो बस कोई जरूरत ही नहीं रही ना। चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए वे शान के सा। समझे नहीं आप?
तो कहते हैं कि जो आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा को यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, और आत्मा के द्वारा यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा अपने आप को अनुभव करते हैं कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं। ऐसा जो अनुभव करते हैं उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देखिएगा पॉइंट पर, योग, इस योग सार में अत्यंत सारभूत बात कही है। पुण्य पाप रूप विकार तथा शरीर आदि से रहित आत्मा आनंद का कंद है। विकार तो आश्रव तत्व हैं, देहादि अजीव है तत्व है, तथा आत्मा स्वयं जीव तत्व है। आत्मा में ज्ञान, आनंद, शांति, वीर, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, प्रकाश आदि अनंत शक्तियां हैं। ऐसे आत्मा को आत्मा से जानना ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं, इस योग सार में अत्यंत सारभूत बात कही है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें 108 गाथाएं हैं और एक एक गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। समझ में आए? इसमें अपने आत्मा का दिग्दर्शन कराया गया, सारभूत बात शॉर्ट में। शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, हमारे आत्मा का कल्याण कैसे होगा, शॉर्ट में ही समझा दिया। समझ गए नहीं आप? इसे हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो कहते इस योग सार में अत्यंत सारभूत बात कही है। क्या है? अत्यंत सारभूत बात है। तो कहते पुण्य पाप रूप विकार तथा शरीर आदि से रहित आत्मा आनंद का कंद है। देखो, पुण्य पाप रूप विकार, ठीक है, पुण्य पाप रूप विकार जो है अपनी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, समझ में आए, शास्त्र पढ़ने के, शास्त्र को समझाने के, ये परिणाम सब शुभ भाव हैं और ये परलक्षी भाव हैं। समझ में आया? यानी कसाय की मन्नता लिए जो परिणाम होते हैं वे पुण्य परिणाम कहलाते हैं। और अपनी आत्मा की पर्याय में जो पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम होते हैं ना, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, समझ गया, वे सब अशुभ परिणाम है, वे पाप रूप परिणाम है। और पुण्य और पाप के परिणाम दोनों परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। तो कहते हैं कि पुण्य पाप रूप विकार, ये है कि नहीं है बोलो? ये आपकी आत्मा की पर्याय में ऐसे परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? निर्णय करो, अभी निर्णय करो। फिर तो बाकी बात तो फिर सबके रिश्तेदारी सब घर में बैठी हुई है। समझ में आए भैया? यहाँ से गए फिर लड़का मेरो, लड़की मेरी, मकान मेरो, और फिर मोबाइल मिल गया फ्री। समझ में आए? फिर वही पे लगे रहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है फिर। समझ में आए? ये चीज हमारे आत्मा के परिणामों में दिखाई देती है कि नहीं देती है? पुण्य पाप के परिणाम आपकी आत्मा की पर्याय में होते हैं कि नहीं होते हैं? ये शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं कि आत्मा में होते? बोलो, क्या कह रहे हैं? ये जो होते हैं परिणाम, ये आत्मा में होते हैं कि शरीर में होते हैं? बहुत सुंदर बात समझ में आई भैया। ये पुण्य पाप विकारी रूप परिणाम ये शरीर में नहीं होते भगवान। क्या? ये आत्मा की पर्याय में आत्मा में होते हैं, और ये सब संसार अवस्था में होते हैं, अत्यंत सिद्ध परमात्मा में नहीं होते हैं। क्या? तो कहते हैं पुण्य पाप रूप विकार, समझ गए ना आप? विकार ये मोह राग द्वेष के परिणाम, निरंतर टेंशन वाले, आकुलता वाले, दुख रूपी परिणाम, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। क्या? और ये कब से हो रहे हैं? तुम कब से हो ये बताओ? अरे भाई, कब से हो इस दुनिया में? हैं?
अनादि से हो, अनादि से होते चले आए, अनादि से आप भी हो, और अनादि से शरीर भी मिलता चला आ रहा है, और अनादि से जो दुख रूपी पर्याय मूराग के परिणाम भी हैं। इसमें कोई दिक्कत आती है क्या भगवान? क्या समझ में नहीं आता तुम्हें? कौन सा शास्त्र समझ में नहीं आता है? हम्म। दो और दो चार जैसी बातें हैं। अनादिकाल से आत्मा के साथ संयोग में शरीर भी है, उसके पर्याय में दुख रूपी पर्याय भी है, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा भी है। क्या तीन चीजें हैं कि नहीं है बोलो? हैं? कितनी पढ़ाई करने पड़ेगी ये बात समझने के लिए? हैं? इतनी देखिए सारभूत बात कह दी है। हम्म? तो कहते हैं पुण्य पाप रूप विकार, हम्म, तथा शरीर आदि से रहित आत्मा। शरीर आदि, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ। देखो, भेद ज्ञान जगाना है। जब तक भेद ज्ञान नहीं जगेगा तब तक ये आत्मा ऐसा ही दुखी बना रहेगा, आकुलता रूप रहेगा। समय में ऐसा लिखा आचार्य अमृत चंद देव ने समय सार जी की 131वें नंबर की कलश में लिखा है, जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं ना, भगवान हुए हैं ना, वे सब भेद ज्ञान के द्वारा हुए हैं। और जितने भी संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं ना, या जितने भी रखड़ पट्टी दुखी कर रहे हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं ना, सब भेद ज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। क्या? इसीलिए जीव का सबसे पहला कर्तव्य है कि भेद ज्ञान की ज्योति जला लेना। भैया थे, है और रहोगे आप। क्या कह रहे हैं? हम्म। बात समझ में आ रही है? भैया आप अनादि से हो, और ऐसा नहीं कि शरीर का जो है वियोग हो गया तो आपका जो आत्मा का भी वियोग होगा, ऐसा कुछ हो तो बता दो भगवान। ऐसा है क्या? शरीर का वियोग हुआ, संयोग हुआ तो वियोग तो होगा ही भगवान। रोग आया है तो निरोग अवस्था भी आएगी। समझ में आएगी नहीं आएगी? ये सब बदलने वाले हैं। तो कहते हैं कि पुण्य पाप रूप विकार और शरीर आदि से रहित आत्मा, तीन चीजें आ गई देखो आप। पुण्य पाप के परिणाम, विकारी परिणाम, तो टेंशन टेंशन क्या करना है, घर जाके रोटी बनाना है, शादी में जाना है, ये करना है वो करना है, इनका ये करना है उनका वो करना है, क्या है? अरे भैया ये होता है रे, हो रहा है कि नहीं परिणामों में, ये बताओ हाँ ना? है हाँ करने में भी तकलीफ है भाई। हाँ, क्योंकि निर्णय नहीं करता है नहीं भाई, ऐसी दुखी बना रहता, बने रहो, बने रहिए। यहाँ भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है। देव शास्त्र गुरु तो हमें मार्ग बता रहे हैं। ऐसा तुम्हारी आत्मा के परिणामों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? निरंतर तुम दुखी रहते हो कि नहीं रहते हो? हैं? कि सुखी रहते हो बोलो? पारसमणि, हैं? दुखी दुखी हो, दुखी दुखी हो। ने शरीर में रोग क्या हो जाए तो ऐसे हो जाते जैसे घर में कोई उसके पिताजी मर गए हों। हाँ, और क्या है? ना तो वो शरीर को समझता है, ना शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों को समझता है, उन आत्मा में होने वाले रागादिक दुख रूप परिणामों को समझता है, उन आत्मा को समझता है। क्या? और ज्ञानी, ज्ञानी सबको जानता है। क्यों? वो आत्मा को जानता है तो सबको जानता है। और जो आत्मा को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता है, चाहे भले ही कितना भी शास्त्र पढ़ता हो। समझ में आए भैया? तो कहते हैं पुण्य पाप रूप विकार एक बात है, तथा शरीर आदि। शरीर आदि लिखा है ना, तो आदि में क्या लिखा? शरीर ले लेना, और शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं। समझ में आए भैया? दुकान है, मकान है, समझ गए आप? रुपया पैसा है, सोना चांदी है, ये क्या है? अचेतन है। और स्त्री है, पुत्र है, बहू है, लड़का लड़की है,
तुम्हारे यार दोस्त हैं वे सब चेतन है, समझ में आए? तो कहते शरीर आदि, शरीर, शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ शरीर से तो संबंध रखते हैं जे। कौन है? ये लड़का किसका है? मेरा, यानी आत्मा का। मेरा यानी, अरे भाई ये तो शरीर से संबंध रखता है ना, काहे के लड़के हो काहे की लड़की, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अब इतना भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा, बताइए आप। इतनी मोह रूपी गाढ़ निद्रा इसको पड़ी चढ़ी, अनादि काल से चढ़ी हुई मोह महामद पियो अनादि से। भूल आपको भ्रमत बात क्या है? अरे भाई तुम चेतनेश्वर देखा ना, शरीर, शरीर आदि से रहित और आत्मा आनंद का कण, कितनी चीजें हो गई? आत्मा की पर्याय में होने वाले दुख रूपी पर्याय या आश्रव तत्व दिया उन्होंने। विकार तो आश्रव तत्व है, देहादि अजीब तत्व है। और अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। पारसमणि, अब जा मैं क्या समझ में नहीं आती बोलो? जाके ले मैं कितनों व्याकरण की किताबें पढ़ने हैं, कितने संस्कृत के श्लोक याद करने हैं? इतनों से पाठ याद ना हो रहा भाई। याद मतलब इतना भाव भाषण नहीं होता है। स्मरण तो बहुत साला कर लेगा, पूरे शास्त्र पढ़ लेगा, सुना देगा तुम्हें, और लगेगा अरे भगवान जी कितने बढ़िया पंडित जी हैं क्या? समझ में आया भैया? पंडित उसे कहते हैं जो आत्मा को जानता, उसे पंडित कहते हैं, उसे त्यागी कहते हैं। पढ़ो उसके 8वें नंबर की गाथा, योग सार ग्रंथ की 8वें नंबर की गाथा पढ़ लेना। समझ आया? जो अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता है आश्रव से रहित होकर, अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता है, वो पंडित है, वह त्यागी है, वह मुनि है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं पुण्य पाप रूप विकार आश्रव तत्व, शरीर आदि से रहित आत्मा आनंद का कंद है। कैसा है? आनंद का कंद है, आनंद ही आनंद भरा भरा, प्योर आनंद ही आनंद, प्योर आनंद ही आनंद, प्योर आनंद ही आनंद। जैसे मिश्री पूरी मिठास से भरी हुई होती है ना, मिश्री है ना मिश्री, आपने क्या किया? नमक के डिब्बे में मिश्री को रख दिया, क्या किया? नमक का डब्बा खाली हो गया, नमक था पहले, अब उसमें आपने रख दिया क्या? मिश्री। ठीक है, तो मिश्री, और जो जो मिश्री के ऊपर जो थोड़ा सा नमक का लग गया ना, वो खारापना, और डिब्बा, तीन चीजें समझ में आ गई हैं? अब आपको दिखता नहीं है कि मिश्री तो सफेद है ही, और वहां पे थोड़ा सा खारा खारापन भी आ गया, तो आपकी क्या लगता है? और डिब्बा तो अलग दिख ही रहा हुआ है, तीनों चीजें अलग हैं। समझ में आ गई भैया? ये जिसमें मिश्री रखी हुई है वो डिब्बा भी अलग, और मिश्री में जो थोड़ा सा खारापन लग गया है वो मिश्री का नहीं है, वो मिश्री नहीं है, वो तो खारे का है। और ऐसे ये जो है, समझ गए आप? नमक, तीनों अलग अलग हैं, क्या है? ऐसे ही ये शरीर रूपी डिब्बा, ये क्या है? उसमें चेतनेश्वर भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप, प्योर आनंद मूर्ति। जैसे मिश्री प्योर मीठी 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 मीठी, ऐसे ही अपना भगवान आता प्योर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जिसे आचार्य अमृत चंद देव ने 32वें नंबर के कलश में ये बात लिखी, समय सार जी में। सुख शांत रस से लवा लव ये ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या?
बोलो आचार्य अमृतचंद देव 1000 वर्ष पहले हुए। उन्होंने किसे अपनाने के लिए कहा है, किसका सेवन करने के लिए कहा है? वे कह रहे हैं कि अपना भगवान आत्मा सुख शांति से भरे लो, लबालब भरा पड़ा हुआ है। पर आज तक तुमने कभी परिचय नहीं किया अपने आत्मा का। यहाँ परिचय दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही मिलता है। और हमारे पुण्य के उदय से ये दिगंबर कुल में पैदा हुए, शास्त्र मिले हैं। और फिर भी हम आत्मा का परिचय नहीं कर रहे, गजब है। क्यों भाई नहीं कर रहे तुम अपनी आत्मा का परिचय? तो तुम कुछ और हो जाओगे क्या? अरे आज तो नहीं कर रहे, आज तो तुम नहीं कर रहे हो, हैं, समझ गए नहीं आप? तो अब जाके कहाँ जाओगे? त्रियंच गति में डरे दिखाई दूंगा, त्रियंच गति में, समझ में आया? त्रियंच गति में, जहाँ जैनी लोग भी जो है ना, वे समझते ही नहीं है कि घास भी कोई एक इंद्रिय जीव है, उसके आश्रय से रहने वाले जीव भी हैं। वे जैन यूं ना समझते। अजैनों की तो क्या बात करना, ऐसी जगह पैदा हो जाओगे। आजकल बच्चे आजकल करते नहीं, शादी ब्याह नहीं करते जैनी लोग, हैं, गार्डन में। समझ में आए नहीं आए? वे जैन नहीं, वे अजैन है वे बाहर के दिखने वाले जैन हैं, जो अपने बच्चों की शादी घास के ऊपर करते हैं। वे जैन नहीं, अजैन है। क्यों जैनों को खबर नहीं है? तो लेबल लगा हुआ है, जैसे है चिरायता, जैसे ऊपर है तो अंदर चिरायता, और ऊपर से शक्कर, क्या कहते हैं, हाँ, ऐसे ही है जैन है बहुत सारे। समझ गए? अकल तक नहीं है उनको। भगवान ने कहा है क्या? पूजा करेंगे या भगवान की खूब भक्ति करेंगे, और अपने बच्चों की शादी कहाँ करेंगे? गार्डन में, है। अजय ने वे जो अपने बच्चों की शादी गार्डन में करते हैं, घास के ऊपर करते हैं, वे जैन नहीं, अजैन हैं। जो जैनी बच्चों का वो शादी में जमीन कंद का सेवन करवाते, वे जैन नहीं, अजैन है। समझ में आ गई बात? अभी व्यवहार जैन का भी खबर नहीं आ तो जैन क्या बात करते हैं भाई, हैं? सच्चा जैन किसे कहना, पहले व्यवहार का भी पता नहीं है। और उसमें जाके काय समय जो है, काय समय अब क्या करें? इतने सारे, कितनी अनुमोदना होती, कितना होता है भाई, है। समय में आए भैया। जिछेन कुल मिला महान पुण्य के उदय से मिला, पाप करने के लिए नहीं मिलो अजय। समझ में आया भैया? अपने आत्म कल्याण करो, पाप से बचो। कहते हैं पुण्य पाप रूप विकार तथा शरीर आदि से रहित, क्या है? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी आपके यार दोस्त हैं, दुकान मकान रुपया पैसा है, सब क्या है? सब कैसे जब जड़ है, क्या है? ये शरीर क्या चेतन है? क्या चेतन है? इसमें जानने देखने की शक्ति है क्या? जानने देखने की शक्ति किसमें है? भगवान ने किसे कहा है जानना देखना? बोलो। जीव में है, यानी मेरे में है। किसमें है? तुम कौन हो? निर्णय तो करो भाई। उस घर का निर्णय करें बैठे हुए हो, जो घर तुम्हारा नहीं है। और कैसे हमारे पग उधर अपनी उधर घर की तरफ जाते हैं? क्योंकि निर्णय करें बैठे हैं ना। दूसरे घर में घुसते हो क्या? ऐसे यहां भी तो निर्णय करो ना, मेरा घर कौन सा है इसमें? ये शरीर मेरा घर है कि अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा आनंद कंद सुख शांति के भंडार स्वरूप है। और ये आश्रव तत्व है, ये दुख रूप पर्याय, ये आश्रव तत्व है। अब ये कब करोगे काम? जब मर जाएंगे तब कीड़े बनोगे जाके। भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। कहते हैं शरीर आदि से रहित आत्मा आनंद का कंद। कैसा आत्मा? आनंद कंद, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। समझ में आया भैया? जैसे मिश्री है, आप कहीं से भी चखो तो कैसी लगेगी? क्या मिश्री है ना? मिश्री को जहां से भी चखो तो कैसी लगेगी?
ऊपर से चखो, हैं, नीचे से चखो, साइड से चखो, तो कैसा स्वाद आएगा? हैं, मीठा मीठा आता है ना। ऐसे ही जब उपयोग अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करता है ना, तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की लहरें उठने लगती हैं। वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त होने लगती हैं। इसे भगवान धर्म कहते हैं। हम आनंद के लिए कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं बोलो, सुखी होने के लिए। पारसमणि, 24 घंटा हमारा जितना भी प्रयत्न किया जा रहा है, वो काय के लिए करते हो बोलो भैया? बढ़िया व्यंजन बनाते हो, भोजन बनाते हो, काय के लिए बनाते हो? स्पर्श इंद्री के विषयों की तरफ भागते हो। भैया सर्दी आ गई है, जरा हीटर लगा लो। अब ये भी एक थोड़ी समस्या पैदा हो गई है? हाँ, जैनी लोग, क्या जैनी लोग अग्नि लगा के तापते हैं। देखो जैन है जे, हैं, दिन में रात में सब जे पागल हो गए हैं। ये व्यवहार के भी जैनी नहीं है ये। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, क्योंकि तुम भगवान की आज्ञा से बाहर हो। समझ में आए भैया? तो कहते हैं कि आत्मा आनंद का कंद है। कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है? अभी सर्दी लग रही तो कोने लग रही है। अब तुम शरीर रूप अनुभव कर रहे हो तो तुम्हें, तुम शरीर को लग रही और तुम मान रहे अपने को लग रही। क्या आत्मा शरीर ये सर्दी को छूता है क्या? क्यों भाई, इनका विचार कब करोगे? कैसे तुम इंद्रियों को जीतोगे, ये बताओ पहले हमें। कैसे जीतोगे? अरे भेद ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो जीत भी लोगे। इंद्रियों को जीत लोगे, राग को भी जीत लोगे, सबको जीत लोगे तुम। समझ में आए भैया? तो आत्मा को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं, बाहर से छोड़ दोगे कि साहब आज हमारी ये रसी है, आज ये रसी है। समझ में आए भैया? उससे क्या हो जाएगा? ये तो तुम्हारी कसाई की मंदता का परिणाम है। समझ में आया? आसक्ति के परिणाम में थोड़ी सी ढिलास आ गई, तो उससे क्या होगा? शुभ भाव होगा। और क्या होगा? उससे ज्यादा क्या हो सकता है? पर अपन को तो जीतना है, जितेंद्री बनना है ना। इंद्रियों को जीतने के लिए भगवान ने बताया ना, एक अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना, उसकी दृष्टि करोगे तो इंद्रियों को जीत लोगे और राग को भी जीत लोगे। और तुम्हारी पर्याय में वो शक्ति व्यक्त भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? समझ में आती है बात? हम्म। पारसमणि, विजेता बनो, इंद्री विजेता बनो, राग को जीतना है। तो भगवान कहते कैसे जीतोगे? निस्वभाव साधन के द्वारा। किसके द्वारा? अब जाका उपयोग तो करते नहीं हो। वंदना, काय का उपयोग करने? निज स्वभाव साधन के द्वारा। भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया। काय के द्वारा किया? और तुम्हारे पास है कि नहीं है? तुम्हें भी पर्याय में भगवान बनने हैं कि नहीं बनने हैं? हैं, भगवान के पास काय के लेना आए हो? भगवान बनने के लिए आए हैं। तो भगवान कैसे बनते हैं? भगवान कहते निज स्वभाव साधन के द्वारा। मैंने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया, उसकी दृष्टि की, तो हम जितेंद्रिय हो गए। क्यों हो गए भगवान? और तुम नहीं कर रहे हो तो ऐसी बात। ये तो भैया पाप के उदय से शरीर निरोगी होता है? और फिर निरोगी भी हो जाएगा। जहाँ में कौन सी बड़ी बात है? हम्म। पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई। ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर ताई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ। तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। तो कहते शरीर आदि से रहित आत्मा आनंद का कंद है। ऐसा आनंद नहीं चाहिए क्या? चाहिए तो सही, लेकिन काम नहीं करेंगे ऐसा क्या?
पारसमणि, हे भगवान हमें त्रियंच गति में न जाएं, हे भगवान नरक गति में न जाएं। पर अरे जाओगे ही जाओगे, कि तुम आत्मा को जानते ही नहीं हो, आत्मा का सेवन नहीं कर रहे हो, तो जाओगे जाओगे, भगवान क्या करेंगे? हैं? क्यों भैया? देखिए आनंद कंद भगवान आत्मा विराजमान है, उसको पहचानिए, उसकी दृष्टि करिए आप। अपना भगवान आत्मा शरीर से रहित है, अरूपी है ना। कैसा है? अरे आत्म वस्तु अरूपी है ना, जानने देखने वाली चैतन्य आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आत्मा है। समझ में आया भैया? वो तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वो उसे शास्त्रों के द्वारा लक्षण से पहचान के ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो। तो आत्मा आनंद का कंद है, एक है। तो सब वेद ज्ञान की बातें चल रही, इसमें कहा तुम्हारी भगवान की पूजा भक्ति की बात आई? बताओ आप। क्या सब वेद ज्ञान की बात है? हमारे मुनराजों के ऊपर कैसा कैसा उपसर्ग होता है, उनके पाप की वजह से होते हैं कि नहीं होते हैं, सब उपसर्ग जितने भी होते हैं, हैं? सर्फ डाल दिया, किसने डाला था? हैं? सर्फ डाला मरा हुआ, हैं? सैनिक राजा ने डाला था, यशोधर मुनराज के ऊपर डाला था। तो क्या किया फिर उनने? अरे फिर महाराज ने क्या किया बोलो भैया? उनके ऊपर उपसर्ग हुए, 700 मुनराज को घानी में पेला गया। क्या किया उन्होंने बोलो भगवान? हैं? पारसमणि, हैं? सियाली पैर खा रही है, फिर क्या किया उन्होंने बोलो? अरे वहां से उठते ही नहीं है, क्या उठने की जरूरत है? हमारे पार्श्वनाथ मुनराज के ऊपर मुनि अवस्था में भी उपसर्ग हुआ है। तो अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा का दृष्टि की अवलंबन लिए हुए हैं ऐसे। अरे ये तो सब चलते रहते भगवान, इनकी तरफ मत देखिए, ये तो सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं। वो अपना आत्मा आनंद कंद है, अब फिर उसका सेवन करो। आप जो है मार्केट से कोई भी चीज लाते हो, सपोज मान लीजिए आप जो है बाजार से मौसमी लाए, तो वहां में का क्या ग्रहण करोगे, किसका सेवन करोगे बोलो भैया? ऊपर का छिलका खाते हो क्या, कि अंदर का छिलका बीजा खाते हो क्या? उसका रस लेते हो ना। तो यह धर्म के नाम पे इतने मूर्ख क्यों बने हुए हो? भगवान कह रहे हैं शरीर जड़ है, ऊपर का छिलका है, ये रागादिक परिणतियां दूसरा छिलका है। वो अंदर, उसके अंदर भगवान आत्मा आनंद कंद है, तुम उसका सेवन करो। क्या? ये कह रहे भगवान का ये आदेश है, देव शास्त्र गुरु का यही आदेश है। देखो अष्टपाउर जी है ना, अष्टपाउर जी ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद देव का। उसमें भाव पाउड़ 83 नंबर की गाथा, 83 नंबर की गाथा। जैन दर्शन किसे कहना? जैन दर्शन किसे कहना? जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हो जैन। क्या ये है आदेश? अरे आपका पंचाशी का ग्रंथ है, उसमें 172वें नंबर की गाथा है, उसमें स्पष्ट लिखा है चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता, पर्याय में वीतरागता प्रकट होना, वह चारों अनुयोग का सार है। और वह वीतरागता बैर मुक्ता से नहीं आती है, वह तो अंतर्मुक्ता से आती है। जब उपयोग अपने वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का सेवन करता है, तब उसकी पर्याय में वीतराग रूप दशा प्रकट होती है। तो कहते आत्म जो वस्तु है आनंद का कंद है। क्या है? अरे कोई वस्तु होती है, वहां कोई स्वभाव होता है कि नहीं होता है? बोलो जगत में ऐसी कोई चीज बता दो कि वस्तु तो हो उसका स्वभाव ना हो, ऐसा कोई है दुनिया में? क्या कह रहे बेटे? दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है? वस्तु तो है पर उसका स्वभाव ना हो।
तो आत्मा भी एक चैतन्य आत्म वस्तु है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है? और उस वस्तु का, कोई भी वस्तु का जब आप सेवन करते हो तो आपकी जिह्वा पर उसका स्वाद आता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो। नमक का खारा स्वभाव है, मिश्री का मीठा स्वभाव है, मिर्ची का चिरपिरा है। समझ में आई? तो आपने उसका सेवन किया, तो किया तो मुंह में कुछ दिखा के नहीं दिखा? ऐसे ही आत्म जो वस्तु है ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। और जब उपयोग सब परद्रव प्रभाव पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, तब उसकी पर्याय में उसी समय जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। क्या क्यों भैया? सिद्ध भगवान के दर्शन करने हैं तो बैर मुक्ता से होंगे कि अंतर मुक्ता से होंगे? अरे सिद्ध भगवान के कभी तुमने दर्शन करे हैं क्या? सिद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ती है, और यही होते हैं, सिद्धालय पे नहीं होते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा आनंद का कंद है, विकार तो आश्रित तत्व है। क्या है विकार? देखो आपकी पर्याय में सुबह से शाम तक, सुबह से अभी तक ले लो, है समय पूर्व के भी उसमें ही ऐड कर लेना, भूत के ले रहे ना अपन, अभी के ले लो, अभी से लेके वहां से लेके यहाँ तक कितने आए तुम्हारे पुण्य पाप के परिणाम आए होंगे, कसाई की तीव्रता वाले भी आए होंगे, कसाई की मंदता वाले भी आए होंगे भगवान, हैं? ये एक जैसे तो रहते नहीं है। कभी कसाई की मंदता वाले आते हैं, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि के परिणाम। कभी तीव्र रूप होते हैं, कभी मंद रूप होते हैं। समझ में आए भैया? और वे आके चले गए, और तुम उस समय भी जानने देखने वाले थे। अब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था। समझ में आया? तो शरीर राग आदि कोई अपना माने बैठे हो, और तुम्हें ये मालूम पड़ जाए भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैंने तो आज तक शरीर को ही नहीं छुआ है, मैंने आज तक राग को ही नहीं छुआ है। समझ में आया भैया? तो क्या होगा फिर? तो शरीर रागादिक से ज्ञानी की दृष्टि हट जाती है। ये भेद ज्ञान करवाया जा रहा है इसमें। कहते हैं कि विकार तो आश्रव तत्व है। कौन सा तत्व है? देहादि अजीब तत्व है। शरीर क्या है? शरीर जानने देखने वाला है। शरीर तो शमशान की राख है भगवान। ए माटी के पुतले के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। तो कहते हैं दे आदि अजीब तत्व है। क्या है ये? दे आदि अजीब तत्व है। शरीर और शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उसमें तुम्हारा ज्ञान नहीं है। भले ही वे चेतन है लेकिन तुम्हारा ज्ञान नहीं, इसीलिए वे तुम्हारे लिए अजीब जैसे ही हैं। वे समझ में आएगी भैया? आत्मा स्वयं जीव तत्व है। क्या है? आत्मा स्वयं जीव तत्व, जानने देखने वाला जीव तत्व है। तो भेद ज्ञान करा रहे हैं। ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अरे भाई साहब आपको अपने यहाँ पे मकान में भेद ज्ञान है कि नहीं है? अरे भेद ज्ञान के बिना तो तुम रह ना सकत। ये लड़का है, ये लड़की है, ये बहू है? समझ में आया भैया? ये कमरा उसका है, ये कमरा उनका, ये कमरा हमारा है। तो बिना भेद ज्ञान के रह रहे हो का? तो यहाँ भी तो अपने घर में तो भेद ज्ञान करो ना भगवान। ये आश्रव तत्व है, रागादिक परिणतियां आने जाने वाली हैं।
ये शरीर जड़ है। हमें अपने घर में आराम करने तो कैसे करोगे? आप अपने घर में आराम कैसे करते हो? अपने कमरे में बोलो, करते हो नहीं करते हो? घर में कमरे तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन तुम्हें कहाँ आराम मिलेगा? क्यों? ससुर है, ससुर भी है ना वो घर में, और बहू के कमरे में बेड पे जाके लेटेगो? क्यों? नहीं, वो तो अपना तो कमरा वही में ही आराम मिलेगा। भेद ज्ञान रहता है पूरा बराबर। ऐसे ही ज्ञानी को भी भेद ज्ञान रहता है। ये शरीर जड़ है, ये अंदर रागादिक परिणति आश्रव तत्व हैं। मेरे को आराम तो अपने चेतन भगवान आत्मा में मिलेगा। समझ में आए? तो वहां अपने जाके अपने उपयोग को सब परद्रव प्रभाव पर्याय से विमुख करता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता हुआ आनंद लूटता है। समझ में आए भैया? आत्मा में ज्ञान आनंद शांति वीर प्रभुता विभुत स्वच्छत प्रकाश आदि अनंत शक्तियां भरी मई भरी सब में। पारसमणि, सब में, सभी एक इंद्रिय जीव में भी है। लेकिन वे बेचारे एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव है तो अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा जैसे, लेकिन वे कभी भी उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कभी का मतलब जब तक एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक रहेंगे।